हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल उड़ान में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जैव प्रक्रम का दूसरा खंड, जिसको बोलेंगे श्वसन। इससे पहले हम लोगों ने पोषण को ख़त्म किया है, पोषण के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है। अगर वो वीडियो अगर आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है, दूसरा टॉपिक है श्वसन, जिसको क्या बोलते हैं, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन, श्वसन। श्वसन किसे कहते हैं? जी हाँ, हम लोग क्या करते हैं, सांस लेते हैं। हम लोग सांस लेते हैं, और सांस क्यों लेते हैं? हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन के लिए, ठीक है। तो ऑक्सीजन क्यों लेते हैं हम लोग? ऑक्सीजन हम लोग को क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जो हम लोगों ने भोजन खाया है, पोषण किया है, तो भोजन खाने के बाद जो हम लोग को ऊर्जा मिला है, जो ग्लूकोज मिला है, वो ग्लूकोज तब तक हमको ऊर्जा नहीं देगा जब तक कि वो ऑक्सीजन के साथ ना मिले, जब तक कि वो ऑक्सीजन के साथ ना मिले। तो ये हम लोग क्या करते हैं, श्वसन करते हैं, मतलब सांस लेते हैं और सांस की सहायता से ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, और ऑक्सीजन को लेके कोशिका में क्या करते हैं, ये जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज और जो ऑक्सीजन है, दोनों को मिलाते हैं, और दोनों को मिलाने के बाद हमको क्या मिलता है, ऊर्जा मिलता है। और तब हम लोग क्या करते हैं, कोई कार्य करते हैं या फिर और कोई फंक्शन करते हैं, ठीक है। तो श्वसन क्या है कि, तो श्वसन क्या है, सजीवों द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण कर खाद्य पदार्थ के साथ विघटित कर ऊर्जा प्राप्त करना ही श्वसन कहलाता है। क्या है? श्वसन है, ठीक है। तो ऊर्जा प्राप्त करना श्वसन है, ऑक्सीजन के थ्रू से, ठीक है। श्वसन हम लोगों ने समझ लिया। अब ये श्वसन जो है दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? श्वसन जो है ये दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। एक श्वसन किसको बोलेंगे? एक है वायुवीय श्वसन, वायुवीय श्वसन, ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, एरोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। और दूसरा क्या है, अवायुवीय श्वसन, एनारोबिक रेस्पिरेशन, ठीक है। ये वायुवीय श्वसन किसको बोलते हैं? जहां पे ऑक्सीजन की उपस्थिति हो। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब श्वसन होगा तो क्या बोलेंगे, वायुवीय श्वसन। क्या बोलेंगे? वायुवीय श्वसन। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति, ठीक है, ऑक्सीजन की उपस्थिति। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, वायुवीय श्वसन। और जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होगा, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होगा तो क्या बोलेंगे उसको, जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होगा तो उसको क्या बोलेंगे, अवायुवीय श्वसन। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन रिक्वायर्ड जरूरी है, यहाँ पे ऑक्सीजन रहता है और यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं रहता है, ठीक है। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब श्वसन होगा तो ये श्वसन कहाँ पे होता है? इसका एग्जाम्पल है, ये श्वसन कहाँ पे होता है? मानव में। कहाँ पे? मानव में, क्योंकि हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। पेड़ पौधे भी क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेकर के श्वसन करते हैं, ठीक है। अवायुवीय श्वसन जो है ये, इसका एग्जाम्पल क्या है? ईस्ट है। क्या है? ईस्ट क्या है? एक छोटा सा जीव है, ठीक है। चलो हो गया। देखिए अब वायुवीय श्वसन में किस प्रकार से होता है, ठीक। देखिए ये जो ग्लूकोज है, क्या ग्लूकोज C6H12O6,
ये ग्लूकोज जो है इसको हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं, किसके साथ, इसको तोड़ते हैं और इसके साथ मिलाते हैं क्या, ऑक्सीजन, तब हमको ऊर्जा मिलता है। तो देखिए ये ग्लूकोज जो है ये टूटता है पायरुवेट में, किसमें, पायरुवेट में, पायरुवेट किसमें टूटता है, पायरुवेट में। इसका फॉर्मूला क्या है, CH3COCOO, ठीक है। और जब ग्लूकोज पायरुवेट में टूटता है तो ये कहां पे होता है, ये प्रक्रिया होती है ये प्रक्रिया होती है कोशिका द्रव में। कहां पे, कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में, क्योंकि ये सब जो प्रक्रिया होगी तो ये कहां पे होगा, सेल में, कोशिका में। और कोशिका का कौन से भाग में ये प्रक्रिया होगा, ग्लूकोज का पायरुवेट में विखंडन होना कोशिका द्रव में होगा। अब क्या हो रहा है, ये पायरुवेट जो है, ये पायरुवेट क्या कर रहा है, अब ये पायरुवेट जो है क्या दे रहा है, जब ये ग्लूकोज टूटेगा पायरुवेट में तो क्या देगा, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, साथ में क्या देगा, H2O जल, और साथ में क्या देगा, एनर्जी, क्या देगा, एनर्जी, ऊर्जा, ठीक है। और ये जो ऊर्जा देगा तो ये कितना ऊर्जा देगा, 38 ATP, कितना, 38 ATP ऊर्जा देगा, 38 ATP ऊर्जा देगा, ठीक है। और ये जो प्रक्रिया होगी, जब पायरुवेट का यहां पे जो टूटना हो रहा है तो ये प्रक्रिया होगी, तो ये प्रक्रिया कहां पे होगी, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, ऊर्जा, ये जो है कोशिका का ऊर्जा घर है, जहां पे क्या बन रहा है, ऊर्जा बन रहा है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस हो रहा है, ठीक है। ये समझ में आ गया। अब देखिए अवायवीय श्वसन में क्या हो रहा है, अवायवीय श्वसन में क्या हो रहा है, क्योंकि यहां पे तो ऑक्सीजन है नहीं, तो क्या हो रहा है, ये पायरुवेट, देखिए यहां से यहां तक तो प्रोसेस सेम होगा, ठीक है। तो पायरुवेट टूटा, मतलब सॉरी ग्लूकोज जो है C6H12O6, ये ग्लूकोज टूटा पायरुवेट में टूटा, ठीक है। और ये कहां प्रक्रिया हुई, फिर ये वही कोशिका द्रव में हुई, कोशिका द्रव में, ठीक है, कोशिका द्रव में, ठीक। अब क्या हो रहा है, जब ये पायरुवेट में टूटता है तो हमको क्या मिल रहा है, इथेनॉल, साथ में क्या मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या मिल रहा है, एनर्जी, मतलब ऊर्जा मिल रहा है, ठीक है। और ये जो यहां पे जो ऊर्जा मिल रहा है, तो यहां पे कितना ऊर्जा मिल रहा है, 2 ATP, सिर्फ और सिर्फ 2 ATP मिलता है, ठीक है, 2 ATP। और यहां पे कितना मिला, 38 ATP, ठीक। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति में है और यहां पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में है। इस इथेनॉल का फॉर्मूला क्या है, C2H5OH, ठीक है, इथेनॉल, ठीक। तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में क्या हुआ, ग्लूकोज पायरुवेट में टूटा, ठीक है, कोशिका द्रव में हुआ, और इथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी मिला, ठीक है। और ये प्रक्रिया कहां होती है, ईस्ट में होती है। कहां पे होती है, ईस्ट में होती है, ठीक। चलिए यहां तक समझ में आ गया। श्वसन का एक और पार्ट क्या है कि ये मानव में भी देखा जाता है, क्या, ये मानव में भी देखा जाता है। तो मानव में किस सिचुएशन में देखा जाता है कि कभी कभी मानव में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो ऑक्सीजन की, यही चीज अवायवीय श्वसन, क्या, ऑक्सीजन की कमी में, ऑक्सीजन की कमी, ठीक है। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तब क्या होता है, ये मानव में होता है, ठीक है। जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है तो ये जो है ग्लूकोज C6H12O6 जो है, ये ग्लूकोज टूटता है पायरुवेट में, ठीक है। सेम प्रोसेस ये कहां पे हुआ, कोशिका द्रव्य में हुआ, ठीक है। अब ये क्या देगा, अब ये जब पायरुवेट में टूटता है तो क्या दे रहा है, लैक्टिक एसिड, क्या, लैक्टिक एसिड, ठीक है। और साथ ही साथ क्या देगा, एनर्जी, ठीक है, लैक्टिक एसिड और एनर्जी। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला है C3H6C3,
ठीक है, लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जब हम लोग काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं, काफ़ी ज़्यादा दौड़ते हैं, तो क्या हो जाता है, कभी कभी हम लोगों के बॉडी में ऐंठन हो जाती है, बहुत दर्द करने लगता है, मसल्स जो है ना, मसल्स वगैरह दर्द करने लगता है। तो क्यों? क्योंकि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है जब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है और एनर्जी भी प्रोड्यूस होता है, लेकिन एनर्जी कौन सा, कितना प्रोड्यूस, 2 ATP एनर्जी प्रोड्यूस हो जाता है। ठीक है, तो लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हुआ और जिसके कारण क्या होगा, दर्द होने लगेगा। क्या होने लगेगा, दर्द होने लगेगा। और ये प्रोसेस कहां होता है, ये प्रोसेस होता है मानव के पेशीय कोशिकाओं में, पेशीय कोशिकाओं में, जहां पे जो मसल्स होता है ना, मसल सेल में होता है। कहां पे होता है, मसल से मतलब पेशीय कोशिकाओं में। ठीक है, पेशीय कोशिका में होता है, पेशीय कोशिका में होता है। ठीक, यहां तक समझ में आ गया, समझ में आ गया। अब देखिए यहां पे हम लोग लिखे हैं एटीपी, एटीपी लिखे हैं ना। एटीपी क्या है, ये ऊर्जा देने वाला एक क्या है, यूनिट है। ठीक है, एटीपी क्या है, ये ऊर्जा देने वाला। इसको क्या करें, जैसे जब हम लोग ऊर्जा लेते हैं ना, जब हमको ऊर्जा मिलती है, तो ये ऊर्जा जो मिलती है तो किस रूप में मिलता है, एटीपी के रूप में। किस रूप में, एटीपी के रूप में। ठीक, तो देखा हम लोगों ने कि वायुवीय और अवायुवीय श्वसन किस प्रकार होता है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक साथ कंबाइनली एक साथ देखते हैं कि किस प्रकार वायुवीय और अवायुवीय श्वसन हुआ, ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने देखा कि ये ग्लूकोज जो है C6H12O6, ठीक, ये टूट रहा है पाइरूवेट में, पाइरूवेट में टूट रहा है। ठीक है, इसका फॉर्मूला हम लोगों ने क्या बताया था, CH3COCOO। ठीक है, ये और ये कहां पे हो रहा था, ये हो रहा था कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में हो रहा था। ठीक है, अब ये जो पाइरूवेट है, ये हम लोग वायुवीय और अवायुवीय श्वसन को कंबाइनली देख लेते हैं। ठीक, तो ये हम लोग वायुवीय श्वसन कर दिए और एक कर दिए अवायुवीय श्वसन। क्या हुआ, ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में, उपस्थिति, ठीक है, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति होगी तो उसको क्या बोलेंगे, वायुवीय श्वसन, वायुवीय। ठीक है, श्वसन। और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होगी तो क्या बोलेंगे, अवायुवीय श्वसन बोलेंगे। ठीक है, इसको यहां लिख लेते हैं, अवायुवीय श्वसन, अवायुवीय श्वसन। ठीक, देखिए जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो रहा था तो क्या हो रहा था कि ये जो है क्या दे रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड, जल H2O, और क्या दे रहा था, ऊर्जा दे रहा था। ठीक है, और ये ऊर्जा क्या हो रहा था, ये ऊर्जा दे रहा था 38 ATP। कितना ATP, 38 ATP, 38 ATP। ठीक, और जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा था, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हो रहा था तो क्या मिल रहा था हम लोग को मिल रहा था इथेनॉल, सॉरी, क्या मिल रहा था, इथेनॉल। ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस क्या मिल रहा था, ऊर्जा मिल रहा था। ठीक, और ये ऊर्जा जो मिल रहा था, तो ये कितना ऊर्जा मिल रहा था, 2 ATP। ठीक, 2 ATP मिल रहा था। अब ये जो प्रक्रिया हो रही थी, ये प्रक्रिया कहां हो रही थी, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया में। और ये प्रक्रिया कहां हो रही है, ये प्रक्रिया हो रही है ईस्ट में। ठीक, कहां हो रही है, ईस्ट में। अब इसी अवायुवीय श्वसन का एक और हम लोगों ने देखा था मानव में। तो मानव में ये जो अवायुवीय श्वसन देखा था, तो क्या हो रहा था, ये बन रहा था लैक्टिक एसिड, लैक्टिक अम्ल, और ऊर्जा मिल रहा था। भैया जो ऊर्जा मिल रहा था, ये कितना ATP मिल रहा था, ये मिल रहा था 2 ATP ऊर्जा मिल रहा था। ठीक है, 2 ATP
ऊर्जा मिल रहा था। और ये प्रक्रिया कहाँ हो रही थी, ये प्रक्रिया हो रही थी, ये प्रक्रिया कहाँ हो रही थी, पेशीय कोशिकाओं में, हमारी पेशीय कोशिकाओं में, पेशीय कोशिका में हो रही थी। ठीक है, पेशीय कोशिका में हो रही थी। समझ में आ गया बात। अब एक चीज हम लोग देखते हैं, एटीपी क्या है, ये एटीपी, एटीपी एटीपी उस वक्त से बोल रहे हैं, एटीपी है क्या। देखिए, जब हम लोग ऊर्जा ग्रहण करते हैं तो ये ऊर्जा को जब हम लोग स्टोर करके रखते हैं, तो स्टोर करके रखते हैं तो किस फॉर्म में, एटीपी के फॉर्म में, एटीपी के रूप में हम लोग उस ऊर्जा को संचित करके रखते हैं अपने सेल में। कोशिका में क्या कर रहा है, वो ऊर्जा जो है एटीपी के रूप में संचित हो रहा है। तो कैसे हो रहा है पहले देखते हैं। देखिए, हमारी कोशिकाओं में एक चीज, मान लीजिए सेल है, इस कोशिका में एक चीज है क्या, एडीपी, एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट है। और इस कोशिका के अंदर एक और चीज है जिसको क्या बोलते हैं, फॉस्फेट। क्या है, फॉस्फेट, फॉस्फेट। ये फ्री अवस्था, मतलब फॉस्फेट क्या है, ये मतलब स्वतंत्र अवस्था में है। तो क्या कर रहा है, ये जो ऊर्जा मिल रहा है, ये ऊर्जा क्या किया, ये एडीपी जो है, एडीपी और एटीपी के बीच में एक बंधन बना दिया, एक क्या बना दिया, बॉन्ड बना दिया। ठीक है, एक बॉन्ड बना दिया। और इसी बॉन्ड के जरिए से क्या हो, जब ये बॉन्ड बन गया तब ये क्या बन रहा है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट और एक और फॉस्फेट जुड़ गया, तो क्या हो गया, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एटीपी। क्या हो गया, एटीपी। अब ये क्या करेगा, इस एटीपी को जो है, इस एटीपी को कोशिका क्या कर रहा है, स्टोर करके रख रहा है। कहाँ पे, माइटोकॉन्ड्रिया में स्टोर करके रख दिया, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, ऊर्जा घर बोल रहे हैं, इसलिए इसको जो है वहीं पे उसको एटीपी में रख दिया, इसको मतलब माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी को रख दिया। अब जब इसका हम यूज करेंगे, क्योंकि ऊर्जा तो हमको चाहिए ना, तो ऊर्जा का जब हम यूज करेंगे तो क्या हो रहा है, सेम इसका बैक प्रोसेस हो रहा है। क्या हो रहा है कि ये एटीपी जो है, ये एटीपी किससे बना है, ये एटीपी बना है एडीपी और साथ ही साथ किससे बना है, फॉस्फेट से। तो दोनों के बीच में एक बंधन हम लोगों ने देखा, यहां पे देखिए बंधन है ना। तो ये बंधन जो है क्या हो रहा है, किसका बना, ऊर्जा से मिलके इसको दोनों को जोड़ा है। ठीक है, तो ये एटीपी क्या हो रहा है, बीच में टूट रहा है। जब ये बंधन टूट गया, तो फॉस्फेट अलग हो गया और एडीपी अलग हो गया और ये ऊर्जा हम लोग को मिल गया। जब बंधन टूट गया तो ऊर्जा हमको क्या मिल गया, ऊर्जा हमको जो है ऊर्जा मिल गया। इस प्रकार जो है हम लोगों का ऊर्जा का साइकिल होता है। ठीक है, ऊर्जा इस प्रकार मिलता है। तो यहां पे हम लोगों ने देखा कि श्वसन को वायुवीय और अवायुवीय श्वसन किस प्रकार होता है। ठीक है, वायुवीय श्वसन किस प्रकार होता है। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे मानव में किस प्रकार श्वसन होता है और पौधे में किस प्रकार श्वसन होता है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग